कहते हैं कि कामयाबी एकदम से नहीं आती, कामयाबी सडन नहीं होती, इसके लिए लॉन्ग टाइम चाहिए होता है, इसके लिए एनर्जी चाहिए होती है, इसके लिए एफर्ट चाहिए होती है, तब जाके आप ज़िंदगी में कामयाब होते हैं। और कामयाब लोग किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, किस तरह वो अपने दिन गुजारते हैं, किस तरह वो अपनी सुबह का आगाज़ करते हैं, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और मेरे माइंड में जब क्वेश्चन आया कि कामयाब लोगों की सुबह कैसे होती है और एक नाकाम बंदे की सुबह कैसे होती है, तो उसके लिए मैंने कुछ रिसर्च आर्टिकल पढ़े, कुछ लोगों की बिब्लियोग्राफीज पढ़ी, कुछ लोगों का रहन सहन पढ़ा, तो कुछ कॉमन चीज़ें मुझे नजर आई कि जो कामयाब लोगों के साथ होती हैं, जो उनकी ज़िंदगी को कामयाब बनाती हैं। तो उनमें सबसे पहली चीज़ जो कामयाब लोगों की नजर आई मुझे कि वो वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वो आम बंदे से कम 1 घंटा जल्दी उठते हैं। या अगर एक स्टैंडर्डाइज क्राइटेरिया देखा जाए तो सूरज निकलने से पहले वो उनकी सुबह हो जाती है। और साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मोस्ट ऑफ द टाइम वो अलार्म के बगैर उठते हैं, वो अपने सब कॉन्शियस में ये चीज़ बैठा देते हैं, अपने माइंड को रात को ऑर्डर दे देते हैं कि सुबह इतने बजे उठना है, तो उनको कॉन्फिडेंस होता है, वो सुबह एनर्जी के साथ उस वक्त उठ बैठते हैं। दूसरी चीज़ जो कामयाब लोग करते हैं, उनमें मेडिटेशन बहुत ज़्यादा होती है, जिसको आप कह सकते हैं कि वो लोग जो उनका लाइफस्टाइल होता है उनमें मेडिटेशन इन टर्म्स ऑफ आप कह सकते हैं कि वो नमाज पढ़ते हैं, इन टर्म्स ऑफ वो कह सकते हैं कि वो किताब का मुतालिया करते हैं, इन टर्म्स ऑफ कह सकते हैं कि वो ख्यालात में चले जाते हैं, इन टर्म्स ऑफ कि आप अपनी ज़ात को टाइम देते हैं और सोचो विचार करते हैं। और जब वो मेडिटेशन में जाते हैं उसके लिए मुख्तलिफ क्राइटेरियाज होते हैं, ठीक। कुछ लोग उसको मुराकबा कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं वो सुबह उठ के नमाज पढ़ते हैं, कुछ लोग सुबह कुरान पाक की तिलावत करते हैं, कुछ लोग अहादीस का मुताला करते हैं, कुछ लोग इंटरेस्टिंग किताबें पढ़ते हैं। ये उनका दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो उनके जहन को तरोताज़ा कर देती है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि वो लोग एक्सरसाइज करते हैं, वो कम से कम डेली 15 से 30 मिनट की एक्सरसाइज करते हैं। और ये एक इंटरनेशनली वो पैटर्न है कि जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते उनको समझते हैं कि वो अपनी ज़ात के साथ सिंसियर नहीं है, और जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनको कहते हैं कि वो अपनी ज़ात के साथ काफ़ी सिंसियर हैं। और आम रूटीन में जो डेवलप कंट्री है वहाँ पे जो बंदा एक्सरसाइज नहीं करता उसको कहते हैं ये नॉन सीरियस है। और जो अपनी ज़ात के साथ नॉन सीरियस है, क्या वो किसी और बंदे के साथ सीरियस हो सकता है? इसलिए आम रूटीन में जो लोग अपनी रूटीन में एक्सरसाइज को शामिल नहीं करते उनको नॉन सीरियस कंसीडर किया जाता है। चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ कि वो उसके बाद एक्सरसाइज के बाद एक टू डू लिस्ट बनाते हैं, वो अपनी प्रायोरिटीज एडजस्ट करते हैं, वो अपने माइंड में पूरे दिन का एक स्केड्यूल एडजस्ट करते हैं कि आज हमने कौन सा काम करना है, कौन सा काम नहीं करना, उसके अकॉर्डिंग वो प्रायोरिटीज करते हैं कि मोस्ट प्रायोरिटी में कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ है, लीस्ट प्रायोरिटी पे किसको रखना है, उसके अकॉर्डिंग वो अपनी वो पूरी जो है वो एक्टिविटीज़ हैं उसको स्केड्यूल करते हैं। और इसके बाद वो एक हेल्दी जो ब्रेकफास्ट है वो करते हैं, उनका जो नाश्ता होता है वो हेल्दी होता है और वो क्वालिटी पे फोकस करते हैं, क्वांटिटी पे फोकस नहीं करते। उनका ये टारगेट नहीं होता कि हमने 5, 7, 10 पराठे खाने हैं, उनका टारगेट होता है कि उनको पूरे दिन के लिए जो कैलोरी चाहिए होती है वो कहाँ से मिल जाए। क्या एक ग्लास जो जूस का है वो उसको कैलोरी उतनी दे रहा है, क्या 2 एग वो ले रहे हैं वो उसकी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है, या साथ 2 ब्रेड के पीस ले रहा है तो उसका गुजारा हो रहा है, या इसके मुकाबले में वो 5 पराठे खा रहा है। वो अपनी चीज़ों में या अपने नाश्ते में वो जो क्वांटिटी है उसको फोकस नहीं करता, वो क्वालिटी को फोकस करता है। और जो कामयाब लोग होते हैं उनकी आखिरी जो सबसे खूबसूरत चीज़ मैंने देखी कि वो जो है उनमें शुक्र अदा करने का जज्बा, उनमें रहम दिली, उनमें सदका खैरात, वो अपनी सुबह का आगाज़ ही किसी वो शुक्राने से करते हैं, वो अपनी सुबह का आगाज़ काम पे जाने से पहले कोई सदका खैरात करते हैं। इसके लिए मैं अब्दुस्तार ईदी की मिसाल ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगा। अब्दुस्तार ईदी साहब कहते हैं कि मैं जब छोटा था पहले दिन स्कूल जाने लगा तो मेरी माँ ने मुझे 2 सिक्के दिए, कहा एक तुम्हारे लिए है और एक किसी ज़रूरतमंद को दे देना। तो मैं डेली मेरी वो कहते हैं रूटीन थी कि जब 2 सिक्के होते थे एक मैं अपने लिए अपने पे खर्च करता था, एक रास्ते में कोई ज़रूरतमंद देखा तो उसको दे देता था। और वो कहते हैं कि वो इस तरह की मेरी रूटीन होती थी कि कभी कभी इतना ज़रूरतमंद मिल जाता था कि मैं अपने वाला सिक्का भी उसको दे देता था। और जो रहम दिली होती है ये आपके जो पीस ऑफ माइंड होती है, जो सेटिस्फेक्शन होती है उसको वो बढ़ा देती है। इसलिए इन लोगों में ये जज्बा भी आम बंदे से ज़्यादा होता है। अगर आप लोग कामयाब होना चाहते हैं तो आप अपनी सुबह
की रूटीन में, इन चीज़ों में से अगर 50% को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, यकीन करो आपकी परफॉर्मेंस 15-20% बढ़ जाएगी। अगर आप इन सारी चीज़ों पे अमल करें, ऑटोमेटिकली विद इन डेज आप देखेंगे कि मेडिटेशन का इम्पैक्ट आपकी लाइफ पे क्या हो रहा है, ग्रेटिट्यूड का इम्पैक्ट आपकी लाइफ पे क्या हो रहा है, हेल्दी ब्रेकफास्ट का क्या हो रहा है। आप अपनी लाइफ को थोड़ा प्लान करें, टू डू लिस्ट बनाएं, आप प्रायोरिटीज़ को एडजस्ट करें। यकीन करें कि अगर आप लोग इसमें से जितना पोर्शन अपनी लाइफ में ऐड करते जाएंगे, आपकी प्रोडक्टिविटी में, आपकी सक्सेस में और आपके पीस ऑफ माइंड में उसका एक सिग्निफिकेंट रोल होगा।